ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल डीजल? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत से करीब 14,000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला में आए एक विनाशकारी भूकंप ने भारत के तेल बाजार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। समझें, 14,000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला में आए भूकंप से आखिर क्या है कनेक्शन। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से हॉर्मुज में जारी भारी तनाव के कारण भारत के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हालांकि हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच हुए शांति समझौते ने थोड़ी राहत दी और लगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन इस संकट के बीच भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी रणनीति बदलते हुए वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा दिया था। इससे बड़ा बदलाव यह आया कि अप्रैल और मई के महीनों में भारत ने वेनेजुएला से रिकॉर्ड तोड़ कच्चे तेल की खरीद की और देखते ही देखते वेनेजुएला भारत के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनकर उभरा। लेकिन जैसे ही ये रूट सेट हुआ, वहां कुदरत का कहर टूट पड़ा। भूकंप के झटके सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसने वहां के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया। ईडीएमई इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल हेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुणाल खन्ना के अनुसार वेनेजुएला के मुख्य एक्सपोर्ट टर्मिनल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात बेहद खराब हैं। बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से बंदरगाहों तक तेल पहुंचाना मुश्किल हो गया है। वेनेजुएला के सबसे प्रमुख कार्गो बंदरगाह ला गुआयारा को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे जहाजों की आवाजाही पर आपातकालीन प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके चलते जो माल कुछ दिनों में लोड होना था, उसे हफ्तों का वक्त लग सकता है। अब सवाल कि क्या सच में महंगा होगा पेट्रोल और डीजल? इसका सीधा और सटीक जवाब है नहीं। तुरंत दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे का गणित समझना जरूरी है। इसके कारण जहाजों को माल लोड करने में अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। रूट बदलने के कारण डैमरेज शुल्क भी बढ़ सकता है। शिपिंग में होने वाली देरी के कारण जहाजों का किराया और बीमा मिलकर तेल की लागत बढ़ा सकते हैं। इन अतिरिक्त खर्चों का सीधा असर कारोबारियों, रिफाइनरीज और बीमा कंपनियों पर पड़ेगा। इसके कारण सीधे तौर पर तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर भूकंप के कारण उत्पन्न हुआ ये गतिरोध लंबा खिंचता है, तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी होगी। कुणाल खन्ना के मुताबिक अब तक वेनेजुएला से आने वाले जहाजों का बीमा यानी कि इंश्योरेंस मुख्य रूप से भू राजनीतिक जोखिमों जैसे अमेरिकी प्रतिबंध या युद्ध को देखकर किया जाता था, लेकिन अब इस लिस्ट में नेचुरल डिजास्टर का जोखिम भी जुड़ गया है। अब बीमा कंपनियां इस रूट का नए सिरे से रिस्क असेसमेंट करेंगी, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का बढ़ना तय है। ये संकट केवल तेल खरीद तक सीमित नहीं है। भारत का वेनेजुएला में बड़ा आर्थिक हित भी छुपा है। भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला के तेल प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया है। उत्पादन रुकने से भारत के इस निवेश पर भी सीधा असर पड़ेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रॉड्रिगेज से बातचीत भी की थी। इस बैठक में न सिर्फ तेल बल्कि माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय निवेश को लेकर रणनीति बनी थी। भूकंप के बाद अब इन योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। आपको बता दें, फिलहाल भारतीय बाजार के पास पर्याप्त बैकअप और रणनीतिक भंडार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेनेजुएला का ये भूकंप ये बताने के लिए काफी है कि किसी एक देश में आई आपदा के आर्थिक झटके वैश्विक होते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।